श्लोक संख्या 9 से पाठ। 9वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्युतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिव्यसूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णम् प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथा सा विस्मयाभिष्टो भ्रष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेः सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान् पश्यामि देवांस्तव देवदेः सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान् संजय के कथन से ये मालूम होता है कि भगवान के जिस विराट रूप को अर्जुन ने देखा उसे संजय ने भी देखा और व्यास जी ने भी देखा। देखने वाले 3 लोग रहे, व्यास जी, संजय और अर्जुन। लेकिन और वहां उस युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इतने लोग खड़े थे, उन लोगों ने नहीं देखा। ये दृष्टि भेद है। अन्य लोग, अगर कोई भगवान कृष्ण ने बड़ा भारी विशाल रूप एक्चुअली बना करके दिखा दिया होता तो उसके युद्ध क्षेत्र में सबको दिखाई देता। सब देखते कि हाँ ये कौन सा रूप खड़ा हो गया करके, क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन औरों को नहीं दिखाई दिया क्योंकि औरों को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं थी। अर्जुन को प्राप्त थी, व्यास जी को प्राप्त थी और व्यास जी के देने पर संजय को भी प्राप्त थी। व्यास भी बता गए थे संजय को कि देखो धृतराष्ट्र तो चाहते नहीं दिव्य दृष्टि, लेकिन हम तुमको दिए देते हैं, तुम देखना। तो उससे जो है वो संजय ने युद्ध का समस्त कार्य तो देखा ही, युद्ध जिस प्रकार चलता रहा, जो कुछ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा वो भी उन्होंने देखा सुना।
भगवान ने जैसा अपना रूप अर्जुन को दिखाया वो भी संजय ने देखा। ये क्रम चला। इससे एक बात ये भी पता चलती है कि ऐसा नहीं है कि वो विराट रूप अर्जुन तक ही सीमित हो, और लोगों ने भी देखा। जो लोग देखने वाले थे उन्होंने देखा। भगवान कृष्ण के मुख में विराट रूप यशोदा ने भी देखा था। भागवत देखो तो उसमें प्रसंग आता है इस प्रकार से, भगवान कृष्ण ने एक दिन बचपन में मिट्टी खा ली मुंह में, तो बलराम इत्यादि चिल्लाने के देखो मिट्टी खाई, इन्होंने मिट्टी खाई। तो यशोदा दौड़ी उनको पकड़ के, तुमने क्यों मिट्टी खाई, निकाला मुंह से। तो उन्होंने जब अपना मुंह खोल करके दिखा दिया तो उसमें विराट रूप दिखाई दे गया। ऐसे ही देखते हैं कि विराट रूप भगवान राम ने भी दिखा दिया कौशल्या जी को। कौशल्या जी को एक बार जो है वो, जब उन्होंने देखा कि यहाँ भी पालने में झूल रहे हैं, वहाँ भी पालने में हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, वहाँ भी बैठे हुए हैं, तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भगवान राम ने अपना विराट रूप दिखा दिया कि देखो ये रूप मेरा है। तो अब ये रूप दिखा देने के माने ऐसा लगता है, शब्दों से ऐसा लगता है कि दिखा दिया कि कोई एक विशेष रूप एक्चुअली बना लिया फिर दिखा दिया। वो तो परमात्मा विराट रूप जगत में है ही है। दिखा देने के माने दृष्टि दे दी, उस प्रकार की दृष्टि पैदा हो गई और वो दिखने लगा वैसे। इससे ये भी ज्ञात होता है कि जब इतने लोगों ने भगवान के विराट रूप को देखा है तो और लोग भी देख सकते हैं। और लोग मैंने अब ऐसा थोड़ी कि कुछ लोगों के बीच में वो सीमित रह गया, उसके बाद किसी ने नहीं देखा। सुखदेव मुनि ने देखा कि नहीं देखा? जब वो उसका वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार से तो उन्होंने भी देखा, व्यास जी ने भी देखा। तो धीरे धीरे विचार करके असंभावना को संभावना में बदलो। ये सब असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। संभव इसी प्रकार से है कि अपनी दृष्टि को ठीक करो। जहां ठीक दृष्टि आएगी तहां ये सब संभव है। और इसी संभावना को और इस प्रकार के विजन, इस प्रकार की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। बराबर अपने जो है वो हो विचारों को बदलने को तैयार रहें। वेदांत जिस प्रकार से अपने विचारों को बदलने के लिए कहता रहता है, उस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। समस्या बस ये है कि हमारी देह बुद्धि और जगत जो को दिखाई दे रहा है इसमें स्थूल दृष्टि, इतने तक जो हमारा सीमित है हम, ये समस्या है। और जब तक इतने तक सीमित रहेंगे तब तक सूक्ष्म जो जगत है, सूक्ष्मात सूक्ष्म जो परमात्मा है, उसका इस दृष्टि से अवलोकन नहीं हो सकता। इसलिए प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। एक उदाहरण देखो कि जैसे आपको इसके ऊपर, किताब के ऊपर अक्षर दिखाई देते हैं वो लिखे हुए। कोई जो व्यक्ति बिल्कुल न पढ़ा लिखा हो उससे पूछो कि ये सब क्या है, उसे क्या दिखाई देगा? काली काली लकीरें दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी? हाँ, नहीं दिखाई देंगी? जरूर दिखाई देंगी कि काली काली लकीरें बनी हुई हैं। काली लकीरों के बीच में जो अक्षर हैं उसको समझ में आएंगे? नहीं समझ में आएंगे। अच्छा, दूसरा व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, हाँ, तो जो अक्षर आबा सादा मिला करके देख लेता हो, हाँ, तो उसको दिखाओ कि देखो इसमें यहाँ पर ये क्या है ये, तो देख करके अक्षर देख करके अक्षर अक्षर पढ़ देगा। अक्षर अक्षर तो उसने पढ़ दिए मिला करके, साक्षर है, लेकिन अक्षरों के अर्थ क्या हैं वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा।
अब एक कदम और आगे बढ़ करके चलो, अगर कोई इन शब्दों के अक्षरों के अर्थ किसी को मालूम हो तो उसे इनमें काली लकीरों में क्या दिखाई देने लगेगा? हाँ, ये कैसे दिखाई देने लगा? अर्थ कैसे दिखाई दे रहा है? और अर्थ के भीतर एक दुनिया दिखाई देने लगेगी, विशेष वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। हाँ? कोई ये थोड़ी अर्थ दिखाई देने लगा तो अर्थ दिखाई के पीछे अर्थ में कुछ है ही नहीं। अर्थ में कुछ बातें, कुछ सिद्धांत, कुछ चर्चा, कुछ उसमें जो होगी वो सब उसमें भीतर दिखाई देने लगेगी। ये लिखा हुआ है इसमें। तो आप देखो, 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो जो लकीरों को काला काला लकीर समझते हैं, दूसरे हुए हैं जिनके अक्षरों को पहचानते हैं, अक्षर अक्षर मात्र जानते हैं, तीसरे हुए हैं जो इसके भीतर अर्थ को भी जानते हैं। ऐसे ही इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि ये है जमीन आसमान, बस इतना ही दिखाई देता, शरीर दिखाई देता है, जमीन पानी आसमान पेड़ पौधे बस इतना ही दिखाई देता है, जैसे काले काले अक्षर दिख रहे हो। कुछ लोगों के इसके इस जगत के मूल में विद्यमान कुछ सूक्ष्म बात भी दिखाई देती है। सूक्ष्म बात दिखाई देने के माने वो ये जानते कि हमारे मन भी है, हमारे बुद्धि भी है, हमारे प्राण भी हैं, ऐसा भी समझ में आता है। दूसरा व्यक्ति भी मर गया, जी गया, जो मर गया उसमें क्या हो गया, जी गया उसमें क्या हो गया, ये भी उनको दिखाई देने लगता है। इसके माने वो जानते हैं कि शरीर जो है शरीर ही मात्र नहीं, शरीर के भीतर कुछ और है जो चला गया या आ गया, तो वो भी उनको कुछ दिखाई देने लगता है। लेकिन जब और गहन दृष्टि हो जाती है, पारंगत दृष्टि जब हो गई, तब अंत में ये भी दिखाई देने लगता है कि एक परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है। उसी परमात्मा ने ये सब जो ये है सूक्ष्म जगत का रूप, स्थूल जगत का रूप धारण किया हुआ है। उसको ये भी दिखाई देने लगता है कि देखो ये सब प्राणी क्या है। प्राणी के माने शरीर प्राणी नहीं है, प्राण धारण करने वाला प्राणी है, जीव है या भूत जिसे कहते हैं। इस श्लोक में जो आया ये कहते हैं भूत विशेष संज्ञान। तो भूत विशेष संज्ञान माने जीव, जीव जो जीवत्वम प्राण धारणात्, वो जीव जो प्राण को धारण करने वाला है वो भी दिखाई देने लगा। भगवान का भी दिखाई दिया, परब्रह्म परमात्मा भी दिखाई दें। परमात्मा में जितने जीव हैं नाना प्रकार के, वो जीव भी दिखाई दें। और जीवों के बाद फिर जीव जब शरीर धारण कर ले तो स्थूल जगत में शरीर धारण किए हुए शरीर भी दिखाई दें। अब ये देखो कि जिसको कि इन पंक्तियों के भाव को, अर्थ को समझ में आता है तो अर्थ तो उन्हें दिखाई देता है, लेकिन जिनको अर्थ दिखाई देता है उनको अक्षर दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? हाँ? जिनको अक्षर दिखाई देते उनको काली काली लकीरें दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती? तो अंतर क्या हुआ? हाँ? जिसको अर्थ दिखाई देता है उसे अक्षर भी दिखाई देते हैं, काली लकीरें भी दिखाई देती हैं। लेकिन जिसको काली लकीरें दिखाई देती हैं, क्या उसे अक्षर दिखाई देते हैं या अक्षर का अर्थ दिखाई देता है? क्या अंतर है? हाँ? अरे भाई अब भी न समझ में आवे तो कोई क्या करे? परमात्मा जो है वो हो, इसी प्रकार से परमात्म तत्व, और परमात्म तत्व के बाद फिर नाना जीव, और जीवों के बाद फिर ये स्थूल जगत, स्थूल शरीर। ये सब तीनों को देखो। अब अर्जुन को ये सब दिखाई दे रहा है। बस अर्जुन को भगवान ने ऐसी दृष्टि दे दी कि परमात्मा भी दिखाई दे, जिसको कि फिर जीव प्राणी भी सब दिखाई दें, सूक्ष्म शरीरधारी भी दिखाई दें और स्थूल शरीरधारी भी दिखाई दें। ये सब दिखाई दे रहे हैं। और कहां दिखाई दे रहे हैं? भगवान के शरीर में दिखाई दे रहे हैं, देह में। शरीर में दिखाई देने के माने भगवान का ये सारा जगत जितना जो है विराट रूप, ये भगवान का शरीर है।
पिछले श्लोक में भी जो संजय ने कहा तब वहां भी बताया कि अपश्यन देव देवस्य शरीरे पांडवस तथा, कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में ये सब देखा। ऐसे यहाँ पर अर्जुन क्या कहता है, ये है भगवान से जब प्रार्थना करता है तब कहता है पश्यामि देवास तव देव देहे, हे भगवान आपकी देह में हम क्या क्या देख रहे हैं वो हम बताते हैं। देहे शरीर में आपके सब दिखाई दे रहा है। तो शरीर जब बोलते हैं तो देखो अशरीरी परमात्मा तो कोई शरीर नहीं है। परब्रह्म परमात्मा जो है वो तो ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप आकाश के समान सर्वत्र विद्यमान है, उसका कोई शरीर ही नहीं, शरीर रहित है। अशरीरी वावसंता न प्रिया प्रिय स्पृशता, इस प्रकार का श्रुति मंत्र है। कहते हैं कि देखो परमात्मा अशरीरी है। अप्राणा ही अमन शुभ्र, वो परमात्मा में प्राण भी नहीं है, उसमें मन भी नहीं है, वो शुभ्र निर्मल चेतन मात्र है। ये तो परमात्मा का रूप हो गया। अब उस परमात्मा में दिखाई दे रहे हैं सूक्ष्म शरीरधारी जीव। अब सूक्ष्म शरीरधारी जीवों में कहां से कहां तक दिखाई देता है। आप जितने भी उच्च स्तर के जीव हैं वो, मध्य स्तर के जीव हैं वे, और जो निम्न स्तर के जीव हैं वे सब दिखाई दे रहे हैं। अब जीव भी नाना कोटियों के, जीव के माने वो भी जीव हैं जो देवता लोग हैं, वो भी जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी जीव हैं। इसके बाद फिर जो ये है जितने भी आदित्य, वसु, एकारद रुद्र, अश्विनी कुमार, ये सब जो 49 जो ये है मरुदगण, ये सब जीव हैं। लेकिन ये सब जो उच्च कोटि के जीव हैं वो सब दिखाई दिए। मध्यम कोटि के जीव दिखाई दिए, निकृष्ट कोटि के जीव दिखाई दिए। निकृष्ट कोटि के जीव जैसे नाग इत्यादि हैं, वो सबसे निम्न स्तर वाले जीव हैं। पाताल लोक में वास करने वाले नाग, वे भी सब दिखाई दिए। तो परमात्मा का जब विराट रूप है तो उसमें कोई ये है इतना ही जगत जितना हम सामने देखते हैं इतना ही थोड़ा है। उसमें जो है वो हो जितने भी प्राणी उच्च स्तर के प्राणी है वो भी हैं, मध्य स्तर के प्राणी वो भी हैं, निम्न स्तर के प्राणी है वो भी सब हैं। और फिर उन सबके शरीर हैं, स्थूल शरीर भी धारण किए हुए वो। अब इस प्रकार से ऐसे देखो, इसमें कहते हैं कि पश्यामि देवांश तब देव देहे, हे देव देहे तब देहे आपके शरीर में पश्यामी मैं क्या देख रहा हूं, सर्वांश तथा भूत विशेष संघान। भूत विशेष संघान सर्वान, जितने भी जीव हैं जितने भी प्राणी हैं, भूत के माने प्राणी, जितने भी प्राणी हैं विशेष संघान, विशेष माने विशेष विशेष कोटि के, माने देव कोटि के हैं, मर्तलोक के हैं, नीचे के नागलोक के हैं। ये सब विशेष विशेष प्रकार के जितने भी प्राणी हैं उन सबको हम देख रहे हैं। और संघान के माने इकट्ठे करके देख रहे हैं सबको, एक साथ एकीकृत करके। ये भी तो देखना है कि देखो इन सबको एकीकृत करके देखो। आंखों से देखेंगे तो एकीकृत करके नहीं देख सकते, जब उनको अपनी ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो एकीकृत कर सकते हो। जैसे उदाहरण आपको बताया, मान लो आप ईयर बुक पढ़ो तो आप सबको एकीकृत करके देख सकते हो कि साल भर में कितने घटनाएं घटी, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे। तो आपने क्या कर लिया, एकीकृत करके देख लिया, उनको एक स्थान पे देख लिया, एक काल में देख लिया। लेकिन अगर आप देखना चाहो ऐसे करके साल भर को, 100 वर्ष की घटना को देखना चाहो, एक साल की घटनाओं को देखना चाहो तो एकदम से सामने नहीं देख सकते, एक स्थान पर नहीं देख सकते। एक स्थान पर देखने के लिए आपको इस प्रकार से विचार करना पड़ेगा, ज्ञान की दृष्टि से उनको देखना पड़ेगा। इस प्रकार से अर्जुन ने भी अपनी ज्ञान दृष्टि से भगवान के जो सच्चिदानंद स्वरूप उसको देखा,
उसमें स्थित प्राणियों को देखा, उनके सूक्ष्म शरीरों को देखा, जीवों को देखा। और जीवों में से कौन कौन जीवों को देखा वो यहां पर बता देते हैं। कहते ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषींश सर्वान उर्गांश दिव्यान, ये 3 कोटियां हैं। ये देखो ये 3 कोटि के सब जितने जीव हैं उन सबको देखा। भूत विशेष संज्ञान के माने क्या हुआ कि उन्होंने एक ओर तो देखा ब्रह्मांडम कमलासनस्थम ब्रह्मांडम, कमल के फूल के पुष्प ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखा। ईशम के माने शंकर जी को देखा। और जब शंकर जी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, तो इसके माने ये इम्प्लाइड है, उसी में अंडरस्टूड है कि जब कमल देखा तो कमल कहाँ था? विष्णु भगवान की नाभि में देह था। तो इसके माने विष्णु भगवान को भी देख लिया, उनकी कमल का नाभि भी देख लिया, उन्होंने ब्रह्मा जी को भी देख लिया, उन्होंने शंकर जी को भी देख लिया। ये सब तो देख लिए, ये तो सबके सब उच्च स्तर के हैं। अब मध्यम को देखो, ऋषींश सर्वान, अब जितने ऋषि लोग हैं वो आ गए। ये ऋषि लोग इस मृत लोक के हैं, ये ज्ञानी लोग हैं, ये भी विशिष्ट पुरुष हैं। इन सबको ऋषियों को भी देख लिया। ऋषियों को इसलिए देख लिया कि ऋषि लोग प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धता के कारण से उनको देख लिया। जो प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, अब उनको कैसे गिनाम है? ऐसे ही व्यक्ति, खाने पीने मर जाने वाले व्यक्ति जिनके कि कहीं कोई अस्तित्व नहीं, अब भुला गए, सब खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, अब कौन याद करे उनको? लेकिन ऋषियों को तो याद कर सकते हैं कि सप्तर्षि इत्यादि, उनका नाम वशिष्ठ ऋषि, अत्रि ऋषि, ये तो याद आते हैं। भरद्वाज ऋषि, ये सब याद आते हैं। शांडिल्य ऋषि, ये सब याद करने वाले, ये सब के सब दिखाई देते हैं, ये सब याद आ जाएंगे। ऐसे ही जब इतिहास आप देखते हो, अगर मान लो 1000 वर्ष का, 2000 वर्ष का इतिहास आप पढ़ो, तो इस इतिहास में आपको कौन कौन दिखाई देंगे? अरे भाई, जो विशिष्ट पुरुष वो होंगे वही तो दिखाई देंगे। चाहे कवि दिखाई दें, चाहे आलोचक दिखाई दें, चाहे साहित्यकार दिखाई दें, चाहे राजा दिखाई दें, चाहे नेता दिखाई दें, चाहे समाज सुधारक दिखाई दें, कौन दिखाई देंगे? और उसमें साधारण से व्यक्ति जो कीट पतंगों की तरह पैदा हुए मर गए, वो थोड़ी दिखाई देंगे उसमें। इसलिए सब ऋषि भी दिखाई देने लगे। और फिर इन ऋषियों के बाद में कहते हैं सर्वान उर्गांश से दिव्यान, उरग के माने है सर्प, नागलोक। नागलोक के प्राणी दिखाई दे, निम्न स्तर के जो हैं ये सब, तो ये सब नाग हैं, वो भी दिखाई देने लगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अर्जुन कहते हैं कि हमें ये सब ऊपर से नीचे तक नाना प्रकार के जितने भी जीव हैं वो सब प्राणी सब दिख रहे हैं। परमात्मा दिख रहा है, परमात्मा में ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहे हैं, समस्त देवता दिख रहे हैं, ऋषि मुनि दिख रहे हैं, और राक्षस इत्यादि, निशाचर इत्यादि, नाग इत्यादि, ये सब वो भी दिख रहे हैं। इतने हो गए। नाग के माने सांप ही सांप नहीं है, नाग के माने जो है वो ये भी है कि जो असुर लोग हैं वो भी नाग हैं, जो राक्षस लोग हैं वो भी सब नाग हैं। नाग के माने दूसरे को काटने विष चढ़ जाए, बस ऐसे चढ़ाने वाले विषैले व्यक्ति जितने भी हैं, जितने भी विषैले जीव हैं, वो सब उस समय नाग में आ जाते हैं। अब अगला श्लोक देखिए। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम विश्वरूप अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अब पिछले श्लोक में तो जितने भूत विषय संघान दिखाई दिए थे, अब इस शरीर, इसमें इस श्लोक में आकर के उनके शरीर दिखने लगे।
उनके सब स्थूल शरीर के प्राणियों के थे वो सब दिखने लगे। उनके स्थूल शरीरों में गिनती आगे अनेक बाहु, अनेक बाहें दिखाई देने लगी। अनेक बाहु, उदर, वक्ष, नेत्रम, पेट हैं, नेत्र हैं, मुख हैं, ये सब उनको दिखने लगे। और पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, आप अनंत रूप हो सर्वत्र में, यही सब दिखाई दे रहे हैं। और नान्तम न मध्यम न पुनस्तबाद्यम, न आपका आदि है न आदि अंत है और न कहीं आपका मध्य है। आदि अंत और मध्य रहित आप दिखाई दे रहे हो। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, हे विश्वरूप भगवान, हम आप जो है विश्वेश्वर हैं, ऐसे रूप में हम आपको देखते हैं। अब ये जब इतने नाम गिना दिए कि देखो हमें क्या क्या दिखाई देता है, बाहु में दिखाई देती है, और बाहु उदर दिखाई देते हैं, और वक्त्र मुख दिखाई देते हैं, नेत्रम नेत्र दिखाई देते हैं। तब बताओ टांगे दिखाई देती होंगी कि नहीं दिखाई देती होंगी? कान दिखाई देते होंगे कि नहीं दिखाई देते होंगे? अब ये वर्णन करने की शैली है, कुछ गिना दिए, बाकी आप अपनी तरफ से जोड़ के देखो। अपनी तरफ से जोड़ोगे नहीं तो पूरी पिक्चर बनेगी नहीं। उसका समग्र रूप बनाने के लिए अपनी तरफ से भी जोड़ करके देखो क्या क्या दिखाई दिया। ये जितने के प्राणियों के जितने सब प्राणी हैं, उन सबके शरीर भी हैं, उन सबके जिनके की शरीर हैं, वे सब शरीर भी एकीकृत होकर के एक जगह दिखाई दिए। अब एक जगह दिखाई देने को, अब मान लो कि कहीं ऐसी युद्ध क्षेत्र हो या कहीं और भूचाल वगैरह आवे, कहीं मकान गिरे, तूफान आवे, तो वहां पर हजारों लोग एक साथ मर जाएं, और उन सबको इकट्ठा करके एक जगह ढेर किया जाए तो क्या दिखाई देगा? कहीं टांगे किसी की दिखाई दे रही, किसी का सिर दिखाई दे रहा है, किसी का हाथ लटक रहा दिखाई दे रहा है, उसी के भीतर जो है कहीं कोई किसी का पेट दिखाई दे रहा है, कहीं किसी का पीठ दिखाई, ऐसे शरीर जो है उसके सब उसमें ढेर में वो सब के सब दिखाई दे। ऐसे सब शरीरों का ढेर कर लो, हैं, और उन सबको देखो। अब कैसे दिखाई दे रहे हैं सबके सब प्राणी, सब समस्त प्राणियों के शरीर, कोई मनुष्यों के थोड़ा है, जितने भी प्राणी हैं उन सबके शरीरों को इस प्रकार से ढेर करके देखो, इकट्ठा करके एकीकृत करके देखो। जैसे पहले बता चुके हैं कि इनको सबको जो है वो हो एक साथ एक स्थान पर देखो, ये भी ध्यान में रखो। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम, तत्रैकस्थम तत्र एकस्थम जगत कृष्णम, संपूर्ण जगत को एकीकृत करके देखो। जब एक इकट्ठा करके इनको सबको देखोगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। और फिर दिखाई देगा अनादि अनंत भी दिखाई देगा, उसका कोई आर पार नहीं है। तमाम एक, अब इतना पुराना जगत प्राचीन काल से हजारों लाखों वर्षों से चला रहा है, कितने प्राणी हो गए, कितने मनुष्य हो गए, कितने नाग हो गए, कितने कौन हो गए, उनको सबको एकीकृत करो, एक स्थान पर इकट्ठा करो सबको, और उन सबको देखो तो कितना विशाल रूप हो गया। उस विशाल रूप का आदि है, अंत नहीं है, न आदि है न उसका अंत है। जब आदि अंत नहीं तो मध्य कहां से हो जाएगा? इस प्रकार से न आदि है न अंत है और न मध्य है, और ये सब के सब बनते बिगड़ते जाते हैं। ये जितने भी रूप हैं जगत में, प्राणियों के, जगत के, वस्तुओं के, पेड़ पौधों के, इनके सबके रूप बनते भी रहते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ बिगड़ते भी रहते हैं। इस प्रकार से बनते बिगड़ते रूपों को, सब प्राणियों के शरीरों को इस प्रकार से देखो। आदि अंत परमात्मा को तो है ही नहीं, अनादि अनंत परमात्मा है। लेकिन अगर आप जीवों की भी गणना करो तो जीव कितने हैं? उनका भी न आदि है, न अंत है, न उनका मध्य है। जीव भी ऐसे ही। अब ब्रह्मांड को देखो, सारे जगत को देखो
तो इसका भी न कहीं आदि दिखाई देता है, न अंत दिखाई देता है, न मध्य दिखाई देता है। तीनों प्रकार से आप देखो आदि मध्य अंत नहीं है। लेकिन परमात्मा नित्य हो करके अनादि अनंत है और जगत जो है वो हो अनित्य हो करके अनादि अनंत है। दोनों में अंतर है। परमात्मा नित्य हो करके अनादि अनंत है, एक समान सदा रहने वाला, अपरिवर्तनीय, निर्विकार, अनादि अनंत। ऐसा जगत कैसा है? ये भी अनादि अनंत है लेकिन अनित्य है। अनित्य के माने विकारी है, परिवर्तनशील है, इसमें कुछ न कुछ बनता बिगड़ता रहता है। तो जो बनने बिगड़ने वाला जगत है इसको भी देखो किस प्रकार से अनादि अनंत होकर के स्थित है। जो नहीं बनने बिगड़ने वाला परमात्मा एक समान रहने वाला है, उस परमात्मा को भी देखो। और विशेष बात यह है कि चाहे आप परमात्मा को देखो अनादि अनंत निर्विकार, और चाहे सविकार जगत को देखो अनादि अनंत, आपको ये सब देख करके अगर वैराग्य नहीं आया तो इसके माने आपको कुछ नहीं दिखाई दिया। वैराग्य के माने अगर परमात्मा अनादि अनंत परमात्मा होकर के निर्विकार है तो भी वैराग्य भाव आना चाहिए। और अगर ये सारा जगत अनित्य है, अनादि अनंत है, तो भी वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य कब नहीं आएगा, आसक्ति कब होगी? जब इन दोनों बातों को भूल जाओगे। न तो परमात्मा का अनादि अनंतत्व आपको याद रहेगा, न इस जगत के विकारी होकर के अनादि अनंतत्व का आपको बोध रहेगा। जो कुछ सामने तत्काल क्षणिक दिख रहा है, क्षण मात्र के लिए आपके सामने जो कुछ है बस उतना ही सत्य है, ऐसे मान करके जब आप देखोगे तो उसमें चिपक जाओगे, आसक्ति हो जाएगी। अब इस दृष्टि को, जो परमात्मा दृष्टि इस प्रकार की है, उस दृष्टि से अपने आप को देखो और देखो कि अपनी क्या स्थिति है। हम अपने शरीर से कितना अटैच्ड हैं, कितने आसक्त हैं, अपने आसपास के व्यक्तियों और वस्तुओं में कितने आसक्त हैं, वस्तुओं में कितने आसक्त हैं। अरे यहां तक के हो जाता है कि अगर एक मकान है, बड़ा मकान जिसमें कि 5, 6, 7 कमरे हैं, तो उसमें से अगर एक कमरा हमारे अधिकार में है तो उसी कमरे में चिपक गए, पूरा मकान भूल गए। है तो पूरा ही मकान अपना, उसमें से एक कमरे जिसमें रहते हैं उसी में चिपक गए। ये कमरा मेरा, इसमें किसी को नहीं आने देंगे, इसमें किसी को नहीं घुसने देंगे। वही आ सकती इस प्रकार। इस प्रकार से आप देखेंगे कि व्यक्ति को ज्ञान जो है वो व्यक्ति को इस आसक्ति से छुड़ाता है। इसलिए आश्रमों की व्यवस्था दूसरे प्रकार की है। व्यवस्था इस प्रकार की रखी जाती है आश्रमों में जिससे कि ये समस्या का समाधान निकले, आसक्ति छूटे, ज्ञान उदय हो। आसक्ति रहेगी तो ज्ञान नहीं, आसक्ति रहेगी तो मोह रहेगा, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होगा तो फिर आसक्ति नहीं रहेगी, मोह नहीं रहेगा। तो अब ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा कि आश्रम में हो, अनासक्त होकर के रहो, विरक्त होकर के रहो। विरक्त होकर के रहने के माने क्या? आप अपने जिस कमरे में रहो उस कमरे से भी विरक्त रहो। आप जो कुछ खाते पीते पहनते हो उससे भी विरक्त रहो। आप जहां जितने लोग आपसे मिलते जुलते हो उन सबसे विरक्त रहो, अनासक्त रहो उनसे। इसका अभ्यास डालो इस प्रकार। और किस दृष्टि से, कैसे रहो? ज्ञान की दृष्टि से। ये देखो ये सब छूट जाने वाला है। जिस कमरे में रहते हैं हमेशा रहने वाला नहीं।
आखिरकार राम राम सत्य है, चल देना है, ये सब कोई टिकने वाला नहीं है, इसको बार बार याद करते रहो। विराट रूप परमात्मा का याद करते रहो। इसमें सबका सब आने जाने वाला जो है ये सब विकारी है, नश्वर है। इस प्रकार से याद करते रहो और याद करते हुए उससे अनासक्त रहो। लोगों को अपने अभिमान अपना, अहंकार अपना, ये सब अहंकार व्यक्ति को तो गड्ढे में डाल देने वाला, पतन में ले जाने वाला। अहंकार के माने मैं, शरीर, बुद्धि, ये अहंकार भी व्यक्ति का आसक्ति का एक रूप है। जहां आसक्ति है, जहां अटैचमेंट है, वहीं जो है ये अहंकार भी। इसलिए विरक्त भाव है, वैराग्य भाव आवे तो अहंकार भी न रहे, अहंकार भी न रहे तो ज्ञान प्राप्त हो, तब समझ में आवे ज्ञान। इसीलिए आश्रमों में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं भी की जाती हैं। आपको बहुत सी मालूम होगी, बहुत सी न मालूम हो। जैसे आश्रमों में लोगों को एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनने के लिए कह दिया गया, उतारो ये कोट पैंट सब हटाओ, बाल घुटाओ, सफेद कपड़े पहनो, पीले कपड़े पहनो, लाल कपड़े पहनो, लुंगी लगाओ, कुर्ता पहनो, ये सब क्या है? आप समझते खामखा हमारे सिर के ऊपर कोई लादा जा रहा है, बोझ लादा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये कुछ परेशानी नहीं, परेशानी तो होती है ही सब। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको 1-2 साल का बच्चा हो, आप उसके कपड़े उतारो तो रोने लगे और पहनाओ तो रोने लगे। छोटे बच्चे कपड़े उतार के देखे, रोता कि नहीं रोता? पहनाओ तो रोता कि नहीं रोता? बस ऐसे ही जो है आश्रम में अगर लोगों को इस प्रकार से कुछ भी प्रक्रिया की जाए तो रोने लगते हैं। हाय हाय ये क्या हो गया, हाय हाय हम तो ऐसे नहीं रहेंगे, हाय हाय हम तो ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब लाना ही पड़ता है और लाना चाहिए, बल्कि वॉलेंटरी है। लोगों को चाहिए अपने आप से धीरे धीरे करके विरक्त हो जाएं, अपने वस्त्र बदल दें, खाने पीने में वैराग्य ले आवें, अपने जिस कुटिया कमरे में रहते हैं उससे विरक्त हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा विरक्त होकर के रहें, अनासक्त होकर के रहें। जितने ही ज्यादा पकड़ करके रहेंगे और जितने ही ज्यादा कि खाना ऐसा, ये कपड़ा ऐसा, और ये मकान कमरा ऐसा, ये वैसा, वो वैसा, उतनी ज्यादा आसक्ति में फंस जाएंगे और आश्रम का रहने का जो उद्देश्य है वो विनष्ट हो जाएगा, फॉरफिटेड। इससे तो फिर यही अच्छा है कि अपने घर पे अपने लड़के बच्चों के बीच में उन्हीं में मरो जियो, उन्हीं में जो कुछ होना है उसी में। आश्रम में आओ तो आश्रम की तरह से रहो, सुधार करो अपना कुछ, वैराग्य भाव लाओ। आश्रम का मूल मंत्र है वैराग्य, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं, इसलिए वैराग्य प्रथम, उसके बाद ज्ञान। ये यहां से शुरू हो गया, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान तब, और वैराग्य नहीं तो काहे का ज्ञान, काहे का विज्ञान। जितनी बातें जब जैसे कि अर्जुन देख रहा है सबके सब परमात्मा के स्वरूप में, ये सब ज्ञान दृष्टि से देख रहा है। उसकी दिव्य दृष्टि ज्ञान की दृष्टि है। ये ज्ञान की दृष्टि आवे, आप सारे विश्व को देखो, ब्रह्मांड को देखो, कहां कहां कौन कौन से देश देशांतर हैं, कहां कितने कितने मनुष्य रह रहे हैं, कितने कितने लोग जी रहे हैं, कितने कितने लोग मर रहे हैं। देखो सब जगह, सारी दुनिया को, और अपने आप में वैराग्य लाओ। ये कहने का तात्पर्य, ये सब का सब वर्णन केवल अर्जुन ने देखा और भगवान ने दिखा दिया, यहीं से कथा खत्म नहीं हो जाती है। शास्त्र का उद्देश्य बराबर यही है कि हमारे अंदर वैराग्य भी आवे और हमारे अंदर ज्ञान भी आवे। परमार्थ ज्ञान जागृत होना चाहिए, तत्व ज्ञान जागृत होना चाहिए। लोगों को कपड़ों से भी आसक्ति है,
कपड़ों से। अब यहां आश्रम में तो जितने अच्छे कपड़े आप पहनो उतनी ज्यादा निंदनीय है, भद्दा लगेगा। यहां जितने सिंपल कपड़े हों, बिना रंग के, बिना उसके, उतनी ज्यादा सुंदर लगेंगे। लेकिन जिनकी की बुद्धि अपने समाज से आई है, परिवारों से आई है, उनके दिमाग में यही चढ़ा कि बढ़िया जितने कपड़े पहन लो उतने ही बढ़िया हम लगेंगे। अवस्था की बात भी होती है। जैसे युवा काल में जो है वो अपने भड़कीले अच्छे कपड़े पहन लो तो हो सकता है अच्छे भी लगे। छोटे बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े पहना दो, अच्छे भी लगे। युवा काल के कपड़ों का रंग बदल जाता है, फिर उसी जैसे बच्चों के कपड़े का रंग है वैसा अच्छा नहीं लगता। वृद्धावस्था में फिर कपड़ों का रंग बदल जाता है। युवावस्था के जैसे कपड़े हैं वृद्धावस्था में अच्छे नहीं लगते, भद्दे लगते हैं सब। ये इसी प्रकार से सभी एक कपड़ों का उदाहरण दे करके आपको बताते हैं। इसी प्रकार से खाने के विषय में भी है। युवावस्था का खाना दूसरा हो सकता है। स्वादिष्ट भोजन बनाओ, सुगंध, उसमें देसी घी बढ़िया डालो, सुगंधित हो, खाने में बढ़िया लगे। ये सब युवा काल की बातें हैं, वृद्धावस्था की बातें नहीं है। जहां वृद्धावस्था आ गई, आश्रम में जाकर के रहने लगे, तो छोड़ो वो सब उस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन, छोड़ो उस प्रकार के सुगंधित घी तेल, उनसे सबसे वैराग्य लाओ। नहीं तो उन्हीं में अटके रहे तो बुद्धि बिगड़ेगी और फिर टेंशन पैदा होगा। टेंशन के माने एक और आश्रम का वातावरण और उसमें इस प्रकार की बुद्धि, विपरीत बुद्धि, तो सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं होगा। आश्रम में आश्रम की तरह रहोगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। इस बात को बराबर ध्यान में रखो। धीरे धीरे करके इस प्रकार से जीवन का जो रूपरेखा है, जीवन का जो दृश्य है, इसको बदलो, दृष्टि बदलो। और उसके लिए ये सब आधार है। शास्त्र क्या है? इस शास्त्र को सावधानी से अध्ययन करो, अध्ययन करके उसी प्रकार से अपने आप अपने ऊपर इसको लागू करो। अध्यात्म विद्या होने के माने क्या है? ये दूसरे लोगों को मत देखो, अपने ऊपर लागू करो। अपने आप को देखो कि हम किस प्रकार के क्या है, कहां तक हमें सुधार की आवश्यकता है, क्या परिवर्तन की हमारे अंदर आवश्यकता हो गई, उसको देखो। अगला श्लोक देखिए। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तान्लार्काद्युतिमप्रमेयम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तान्लार्काद्युतिमप्रमेयम्। अब किरीटिनम, किरीट धारण किए हुए, गदिनम चक्रिणम च, गदा और चक्र धारण किए हुए, तेजो राशिम, तेज के राज पुंज, सर्वतो दीप्तमंतम, और सर्वत्र अपना दीप्त प्रकाशित अनंत दीप्त प्रकाशवान तेज आपका जो है दिख रहा है। पश्यामि त्वाम, इस प्रकार से हम आपको देख रहे हैं। और दुर्निरीक्षम, आपको देखना, दुर्निरीक्षण माने देखना बड़ा मुश्किल है, आपके सामने आंखें टिकती नहीं। समन्तात दीप्तानलर्कात, दीप्त और अनल और अर्क, जैसे कि दीप्त अनल हो, आग चमक रही हो, अर्क माने सूर्य जैसे चमक रहा हो, इस प्रकार से द्युतिम अप्रमेयम, इस प्रकार से आपकी द्युति अप्रमेय द्युति है। अब इस श्लोक में आकर के क्या हो गया? अब द्वितीय द्युति छा गई, इसमें तेज ही तेज आ गया। इसमें अब इस श्लोक में कहते हैं वर्ण, देखो अब इन सब श्लोकों को भी मिला करके एक ही चित्र बनाओ। ऐसा नहीं कि एक जगह आप देखो तो जीव दिखाई दे रहे हैं, दूसरी जगह दिखाई दे तो शरीर दिखाई दे रहे हैं, तीसरी जगह देखो तो उनका तेज दिखाई दे रहा है। इस श्लोकों में जैसे अलग अलग श्लोक, ऐसे अलग अलग नहीं, उन सब श्लोकों को भी अपनी ज्ञान की दृष्टि से एकीकृत करो। और उसमें देखो वही परमात्मा जो कि समस्त जीवों के रूप में दिख रहा है,
जो समस्त शरीरों के रूप में दिख रहा है वो स्वयं तेजो में भी है, तेजो राशि है। तेजो राशि के माने वो परमात्मा स्वयं चेतना स्वरूप है और चेतना का उसका तेज है, उस तेज से वो प्रदीप्त हो रहा है, झमाझम चमक रहा है खूब। इस प्रकार से उस परमात्मा को देखो। और ये इससे वर्णन इसलिए है कि ऐसा ध्यान करना चाहिए। ध्यान के लिए भी ये श्लोक है। कुछ लोग भगवान के जो विराट रूप का ध्यान करते हैं उनके लिए ये श्लोक हैं विशेष रूप से गीता में दिए गए। कहीं परमात्मा के निराकार रूप का ध्यान है, कहीं साकार रूप का ध्यान है। तो यहां पर विराट रूप का जो ध्यान है उसका वर्णन करने के लिए इतना सबका विस्तार इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो वहीं कह करके छुट्टी कर देते कि अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, बात खत्म हो गई थी। लेकिन उसमें इतने डिटेल्स जो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आप भी अपने ध्यान में बैठ करके अंतरतम में इसको सबको देखने का अभ्यास करो। इस प्रकार से परमात्मा ऐसा तेजोमय परमात्मा है। परमात्मा इतना तेजस स्वरूप है कि उसके सामने अनल और अर्क कुछ नहीं है। अनल अग्नि चाहे जितनी चमके, लेकिन परमात्मा की चमक के सामने अग्नि कुछ नहीं। अग्नि में भी जो चमक है वो तो परमात्मा की चमक है। सूर्य में कुछ चमक नहीं है, सूर्य में भी जो चमक है वो परमात्मा की चमक है। जब परमात्मा की चमक सूर्य में है तो परमात्मा की चमक कितनी हुई? है? कोई ऐसे थोड़ी कि परमात्मा की चमक थोड़ी होगी सूर्य में आगे ज्यादा हो गई। अरे भाई परमात्मा में तो चमक सूर्य से भी ज्यादा होगी। ऐसे परमात्मा का स्मरण करो, तेजस्वी परमात्मा का स्मरण करो। ऐसा तेजो राशि परमात्मा है। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमंतम, तेजो राशि सर्वत्र इस प्रकार से दीप्तमान होकर के प्रकाशमान होकर के विद्यमान है। परमात्मा का जब ध्यान करते हैं तो जड़ पत्थर की तरह ध्यान मत करो, वालंगड़ की तरह ध्यान मत करो। परमात्मा का ध्यान करो तो प्रकाशमान परमात्मा का ध्यान करो, ज्योतिर्मय परमात्मा का ध्यान करो, चेतना का चमचमाता हुआ प्रकाश उसका ध्यान करो। ऐसा परमात्मा है। और कहते हैं किरीटिनम, किरीटी माने मुकुट धारण किए हुए हैं भगवान, किरीटिनम। और गदिनम चक्रिणम, चाहे गदा और चक्र भी लिए हुए हैं। गदा और चक्र के माने चतुर्भुज भगवान के जैसे चारों हाथ में वो हों, गदा और चक्र, शंख चक्र गदा पद्म, वो सब धारण किए हुए हैं। यहाँ अर्जुन को केवल दिखाई दिया गदिनम चक्रिनम, शंख और पद्म नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? हाँ देखो, समय समय की बात है। इस समय युद्ध का क्षेत्र है और अर्जुन जब देख रहा है तो भगवान के उग्र रूप को देख रहा है। यहां भगवान ने भी जो विराट रूप दिखाया उसमें अपना उग्र रूप दिखा दिया है। इसलिए कमल अमल जो है यह उग्रता में नहीं आते, ये तो सौम्य हो जाएंगे। शंख बजाएंगे तो ये सौम्य हो जाएंगे, तो उसको ये सब नहीं आएंगे। गदा आएगी, चक्र आएगा, ये चमचमा रहे हैं सब, सब भगवान लिए उठाए हुए हाथ में इस प्रकार से खड़े हुए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। ऐसे भगवान जो तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमंतम पश्याम त्वाम दुर्निरीक्षम, ऐसे आप दुर्निरीक्ष हैं। निरीक्ष और दुर्निरीक्ष माने मुश्किल से देखे जाने वाले, जिसकी तरफ आंखें अर्जुन देख तो रही है लेकिन देखना अर्जुन के लिए मुश्किल पड़ रहा है। एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। जैसे कभी कभी मरने की बात आ जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका मृत्यु का वर्णन करने लगे, तो लोग बाग जो हैं उसका जो है वो क्या कहेंगे, अरे भाई अशुभ बात मत बोलो, अशुभ बात मत बोलो, और बड़ी खराब लग रही। ये क्या हो गया उनको? क्यों घबरा रहे हैं उस अशुभ बात से? ऐसे ही भगवान को जब देखा जिसमें कितने सारे रूप सबके सब इकट्ठे हो गए हैं और सबकी दशा इस प्रकार की है, सब एकीकृत एक जगह में हो गए, तब ऐसा लगता है कि भाई ये बातें मत करो। ये सब परमात्मा ही है और जगत अगत कुछ नहीं है, सब मिथ्या, ऐसी बातें मत करो।
अरे जगत को मिथ्या को लेकर के बहुत घबराते हैं लोग बाग, हाँ, कि सब बातें करो, मत ये मत कहो कि जगत मिथ्या है। फिर कि ये कहो कि जगत परमात्मा का रूप है, वो ठीक है, लेकिन मिथ्या मत कहो। मिथ्या ही से घबराते हैं। तो अब देखो किसी किसी व्यक्ति की कहां तक हिम्मत पड़ती है और कहां उसके बाद वो घबराने लगता है, इसको भी देखो। तो अर्जुन जो है, अर्जुन ने विराट रूप देखा तो भगवान का, लेकिन घबरा भी रहा है। ये तो बड़ा मुश्किल है देखना इस प्रकार का जो आपने दिखा दिया सामने, इस प्रकार का भयंकर रूप सब भगवान का दिखाई दिया। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात्मन, सामने आपके सामने खड़े होकर के हम इस प्रकार के रूप देखें, चारों तरफ से आपको देखें, तो इस प्रकार से बड़ा मुश्किल है देख पाना। दीप्ता नलारका द्युतिम द्युतिम, और इसमें सूर्य के द्युति और अग्नि की प्रकाश चमक है, उससे भी कहीं ज्यादा आपका है। अप्रमेयम, ये अप्रमेय शब्द है, प्रमेय नहीं अप्रमेयम। अप्रमेय के माने भी समझ लो क्या है। प्रमा के माने है प्रमाण, प्रमा माने प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, जिसको प्रमाण बोलते हैं वो प्रमा है। और प्रमेय के माने जो इन प्रमाणों से जाना जाए वो प्रमेय है। आंखों से जो दिखाई दे वो प्रमेय है, कानों से सुनाई दे वो सब प्रमेय है, मन बुद्धि के सामने जो कुछ आवे वो सब प्रमेय है, प्रमाण का विषय है। इसलिए वो सब प्रमेय है। और जब प्रमाण का विषय न हो तब अप्रमेय है। अप्रमेय है जो प्रमाण का विषय नहीं है। तो देखो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और भी प्रमाण हैं। ये सब जितने भी प्रमाण हैं ये सब लौकिक प्रमाण हैं। इन प्रमाणों के द्वारा लोक की बातें जानी जाती हैं, लेकिन लोकातीत जो परमात्मा है वो प्रमाण से नहीं जाना जाता। प्रमाण के माने ये भी है कि एक है प्रमाता, एक है प्रमेय, एक है प्रमाण। प्रमाता के माने जिन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमको दिखाई देता है, जानने में आता है, वो प्रमात्र हैं। और प्रमाण जो उसमें इन इंस्ट्रूमेंटों के द्वारा जैसे जो कुछ भी जो है वो हो ज्ञान का विषय बना, वो प्रमा बना और प्रमेय बना। लेकिन जो न ज्ञाता है, न ज्ञेय है, न ज्ञान है, बल्कि तीनों को एक साथ प्रकाशित करने वाला है, वो क्या है? वो जो है अप्रमेय है। इसलिए उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग करते हैं। ये परमात्मा अप्रमेय है, उसको जैसे अर्जुन ने यहां बोल दिया कि देखो आपका ये तेज अप्रमेय तेज है। जैसे सूर्य का तेज जो है वो प्रमेय है। क्यों? कि हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। प्रमा ज्ञान का विषय है, हमारे नेत्रों का विषय सूर्य का प्रकाश है। अग्नि का प्रकाश भी प्रमेय है, वो भी हमें आंखों से दिख रहा है कि अग्नि जल रही है, प्रकाशमान है। लेकिन परमात्मा इस प्रकार से हमारे नेत्रों का विषय नहीं है। नेत्रों का एक हमने उदाहरण दिया, लेकिन जब प्रमा की बात आती तो कोई नेत्र ही थोड़े हैं। जितने सेंस परसेप्शन है वो सभी आ गए, मन बुद्धि भी आ गए, और भी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उनके द्वारा भी जो जानने में आता वो सब आ गए। तो उनके द्वारा जहां कहीं जो कुछ प्रमेय है, जो कुछ ज्ञान का विषय है, वो सबका सब ज्ञान का विषय परमात्मा नहीं है। परमात्मा स्वयं अपना स्वरूप होने के कारण, सब शक्ति अतीत होने के कारण से अप्रमेय है। अगला श्लोक देखिए। त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरम, अब तुम कैसे हो कि हे भगवान आप जो है अक्षर हो, परमम और परम हो, वेदितव्यम तुम ही जानने योग्य हो, तुमस्य विश्व से परम निधानम और तुम ही सारे विश्व के परम निधान हो। निधान के माने अधिष्ठान, सबस्ट्राटम, सारा जगत आप पर ही टिका हुआ है। तुम अव्ययः और तुम अव्यय हो, जैसे पहले बोले तुम अक्षरम अक्षर हो, ऐसे तुम अव्ययः तुम अव्यय हो। शाश्वत धर्मगुप्ता आप शाश्वत हो, धर्मगुप्ता हो, कि मैंने धर्म की रक्षा, गुप्ता मैंने रक्षा करने वाला, आप शाश्वत धर्म की रक्षा करने वाले हो। सनातनस्त्वम आप सनातन हो, पुरुषो मतो में ऐसे आप पुरुष हो, ऐसा मेरा मत है कि आप ऐसे हो। अब इस श्लोक में कहाँ आ गए, अब वो जो परब्रह्म परमात्मा है उस पर पहुंच गए। न स्थूल जगत, न सूक्ष्म जगत, न प्राणी, न ये प्राणियों के शरीर, बल्कि पहुंच गए परमात्मा पर। वो परमात्मा इस प्रकार का है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है उसका वर्णन यहां कर दिया। कहने लगे वो परमात्मा जो अक्षर है, अविनाशी है, उसी परमात्मा को जानना चाहिए। वो परमात्मा सारे विश्व का अधिष्ठान है। वो परमात्मा जो समस्त जीवों के रूप में व्यक्त हो रहा है, जो सारे जगत को, स्थूल जगत को भी जिसने रूपाकार दे रखा है, उस सब का आधार, अधिष्ठान, सबस्ट्राटम परमात्मा है। उसी प्रकार से जैसे कि घट का अधिष्ठान मिट्टी है, तरंग का अधिष्ठान जल है, इसी प्रकार सारे जगत का, समस्त प्राणियों का अधिष्ठान परमात्मा है। वो परमात्मा विनाशी है। अक्षर अविनाशी इसलिए है कि जगत क्षर है, जगत विनाशी है, प्राणी सब विनाशी है, ये सब आने जाने वाले हैं, लेकिन परमात्मा सदा एक रूप रहने वाला है। ये बताने के लिए बोल दिया कि देखो अक्षरम परमात्मा विनाशी है, अव्यय है, शाश्वत है। और शाश्वत धर्म गुप्ता, शाश्वत धर्म क्या है? शाश्वत धर्म ये है कि हर व्यक्ति अपने परमात्मा भाव को प्राप्त करते हुए, उसका चिंतन ध्यान करते हुए परमात्मा को ही प्राप्त करे। ये वेदांत जो है ये है शाश्वत धर्म है। धर्म के माने आचरणीय, जिस प्रकार का करना चाहिए। और जितने हैं नीति नियम इत्यादि हैं वो तो बदलते रहते हैं, जो ऊपरी ऊपरी विधान जितने जीवन के हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो जीवन का मूल सिद्धांत है वो वेदांत है। मूल सिद्धांत वो नहीं बदलता, वो सदा एक ही रहेगा। जैसे मोह है, अहंकार है, आसक्ति है, ये सब त्याज्य हैं और ये सब दुखदाई हैं। ये किस काल में सही है, किस काल में सही नहीं है? जैसे प्राचीन काल में सही था, आज भी सही है, ऐसे ही भविष्य में भी सही रहेगा। ये कभी बदलने वाली बात नहीं, नित्य सत्य है। यदि कोई व्यक्ति आसक्तियों में पड़ेगा, अहंकार में पड़ेगा, तो दुखी जरूर होगा। और यदि इनसे जो आसक्तियों से मुक्त है, अपने ज्ञान में स्थित है, आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में स्थित है, तो नंदति 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 एव, बस फिर वही आनंद में है। उसमें ये क्या है कि वही आनंद में क्यों है भाई? क्योंकि यही शाश्वत धर्म है। शाश्वत धर्म का यही सिद्धांत कि वो सदा इसी प्रकार का रहेगा। जब तक कि आत्मा परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा स्वरूप को नहीं पहचाना, तब तक समस्याएं बनी रहेंगी, तब तक दुख बनी रहेंगी, भय चिंताएं बनी ही रहेंगी।
इसलिए उनसे छुटकारा पा करके परमात्मा भाव को प्राप्त ही करना चाहिए। ये शाश्वत धर्म है। उपनिषत्सु धर्माः ते मयि संतु श्रुति इस प्रकार से बोलती है। उपनिषत्सु धर्माः, जो उपनिषदों में जो धर्म बताया गया है, ते मयि संतु, वे सिद्धांत वे धर्म मेरे बने। ते मयि संतु, वे मेरे बने, मैं उन्हीं सिद्धांतों पर मैं चलूं। क्यों? कि उपनिषद धर्मा कैसे हैं? शाश्वत धर्म है। उसमें कहीं किसी व्यक्ति की जात पात की बातें नहीं है, वहीं कहीं किसी में किसी देश विदेश की बातें नहीं है, उसमें काल दुकाल की बातें नहीं है कि एक काल में ये दूसरे काल में ये हो जाए, ऐसी कुछ बातें नहीं है। उसमें सबके लिए सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वकालिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, फंडामेंटल्स हैं। जैसे प्रकृति के मूल सिद्धांत होते हैं, प्रकृति के मूल सिद्धांत। अब जैसे गर्मी पा करके धातुएं बड़ी होंगी, तब क्या करोगे? कब बड़ी होंगी? प्राचीन काल में कि आजकल की भविष्य में? वो सदा उनका नियम वही है। जैसे भूतकाल में आपसे 50 वर्ष पहले 100 वर्ष पहले होता रहा, वैसे आज भी हो रहा है। 100-200 वर्ष पहले लोगों ने जाना कि धातुएं गर्म करने से बड़ी हो जाती हैं। तो जब उन्होंने जाना तो क्या आज आकर के क्या वो बात गलत हो गई? आज भी देखते हैं तो धातुएं गर्म करने से बड़ी हो रही। तो आप क्या भविष्य में और 150 वर्ष और हो जाएंगे तब ये बात खत्म हो जाएगी? जैसे ये नित्य सिद्धांत हैं, इसी प्रकार से जो परमार्थ के नित्य सिद्धांत हैं, उपनिषदों के जो सिद्धांत है वो भी नित्य हैं, वे शाश्वत हैं। शाश्वत धर्म गुप्ता, इस धर्म की रक्षा कौन करे? वो भी परमात्मा ही करने वाला है। अरे भाई पुस्तकें तो मान लो जल गई, कोई ज्ञान कोई भूल गया, तो ऐसे न ज्ञान भुलाता है और न किसी ज्ञान को नष्ट किए नष्ट होता है। ये जिस धर्म की रक्षा परमात्मा करे, भला वो धर्म कैसे नष्ट हो सकता है? कैसे बिगड़ सकता है? इसलिए गुप्तावन रक्षा, वो परमात्मा जो ये है, उपनिषदीय जो धर्म है उसी रक्षा करने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा ने ही वो ज्ञान दिया, लोगों के हृदय में वो ज्ञान परमात्मा ही उत्पन्न करता है। वो ज्ञान जान करके जिसने उस परमात्मा का वो ज्ञान जाना अपने हृदय में, और वो उसके का प्रभाव अपने अंदर देखता है, तो उसी प्रकार से फिर वो ज्ञान अन्य लोगों को भी चलता है, दूसरे लोगों को भी बताया जाता है। तो क्रम से इस प्रकार से ये ज्ञान निरंतर चलता रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आचार्य लोग जो है इस ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं, एक के बाद दूसरे को बता रहे हैं और ज्ञान चलता रहे, रक्षा कर रहे हैं। तो वो आचार्य लोगों की रक्षा की हुई रक्षा नहीं होती, उसकी रक्षा करने वाला परमात्मा है, जो आचार्यों के द्वारा उस धर्म की, उस ज्ञान की रक्षा करा रहा है। बस इसलिए जो दृष्टि है उसको देखो, परमात्मा ही जो है इस ज्ञान की रक्षा करा रहा है, सदा ये ज्ञान बना रहे। नहीं तो जैसे कलिकाल में घोर कलिकाल जब आ जाता है तब ये सब धर्म का उच्छेद हो जाता है। तुलसीदास जी कहते धर्म का क्या हुआ, धर्म ग्रंथों का क्या हुआ कि धर्म ग्रंथ इत्यादि सब जा करके पहाड़ की गुफाओं में छिप गए। क्या? कि कलयुग आ गया, तो कलयुग में प्रकट दिखाई नहीं देते, मिलते नहीं, न दिखाई दें तो भी छिपे तो हैं गुफा में, कभी न कभी निकलेंगे गुफा से, फिर सामने आ जाएंगे। इस प्रकार से आप देखो कि ये ज्ञान जो वो हो, कभी प्रकट है कभी अप्रकट है, भले ही मान लो इस प्रकार से, लेकिन है नित्य। जैसे गंगा जी की धारा, गंगा जी की धारा कभी क्षीण है, पतली हो गई धारा, और कभी हाहाकार करके तमाम बाढ़ आ गई, लेकिन गंगा जी की धारा बहती बराबर रहेगी। उसमें एकदम से सूख जाए ऐसे नहीं है। उसको क्या कहते हैं? पेरेनियल फ्लो। पेरेनियल फ्लो के माने निरंतर प्रवाह बना ही रहे। ऐसे ही इस ज्ञान गंगा का निरंतर प्रवाह बना ही रहता है। और बनाए कौन रखता है? जब जिस ज्ञान का रक्षा करने वाला परमात्मा है वो तो बना ही रहेगा। इसलिए इसमें कोई ऐसा अभिमान नहीं कि हिंदुओं ने एक ऐसा धर्म बना दिया है जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा धर्म तो शाश्वत है। हिंदुओं को बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा का बनाया धर्म है और वही चला रहा है।
और वो अब तक चलाता आया है, आगे भी उसी को चलाता रहेगा। ये जो है सनातन धर्म, आगे भी देखो कहते हैं सनातनम त्वम सनातनस्तम, परमात्मा सनातन है और परमात्मा सनातन, परमात्मा का धर्म भी सनातन है।